बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वर्थ इट। यहाँ पे आना, इस टाइम को इसमें सर्व करना अपना वक्त। और मैं भी आई एम रियली हैप्पी कि मैं भी पढ़ रहा हूँ सहाबा के बारे में, सहाबियात के बारे में। एक्चुअली मेरा नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है। आप लोगों को बताने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है जब मैं ख़ुद पढ़ता हूँ सहाबा सहाबियात के बारे में। और इंशाल्लाह डेफिनेटली everything will testify on the day of judgment। ये जगह आपका आना, इंशाल्लाह this mic, everything will testify कि all of this place was used to discuss sahaba and you guys came। इंशाल्लाह आपका नाम भी दर्ज होगा, फरिश्ते भी नोट कर रहे हैं ऑब्वियसली। ये वन ऑफ द बिग मोटिवेशंस है ऐसी क्लासेस में आने की कि these things will testify इंशाल्लाह कि हम यहाँ आए और यहाँ पे सहाबा को डिस्कस किया गया, सहाबियात को डिस्कस किया गया। और ये चीज़ हो सकता है हमारे निजात का बाइस बन जाए, राइट, कि हम अपना टाइम निकाल के अपने हीरोज़ को स्टडी कर रहे थे, अपने हीरोज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ताकि कुछ तो चले हमारे जहन में जाए और हम इनसे कुछ रहनुमाई ले सकें। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि ये कैरेक्टर्स बहुत हेल्प करेंगे आपको इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज के दौर में जब अक्सर मैं लोगों के प्रॉब्लम्स देखता हूँ और हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आई थिंक कि समटाइम्स थोड़ा ओवरवेल्म भी मैं हो जाता हूँ कि पता नहीं शायद हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि हैं ही प्रॉब्लम्स। यानी किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी को हस्बैंड से इशू हैं, किसी को वाइफ से इशू हैं, किसी को औलाद से इशू हैं, कोई मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। some people they are stuck in things, they want to leave, so on and so forth। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं हम किस दौर में रह रहे हैं, इश्यूज ही इश्यूज हैं। लेकिन फिर मैं जब सहाबा की लाइफ देखता हूँ, सहाबियात की लाइफ देखता हूँ, तो मुझे एक वेकअप कॉल मिलती है कि उनकी लाइफ हमसे कई गुना टफ थी और उनको अल्लाह ताला ने तरह तरह से आजमाया। उनको बहुत हर तरफ से फाइनेंशियली और फिज़िकली हंगर का शिकार, फैमिली इश्यूज़ भी इवन, यानी अपनों ने ही उन्हें धुतकारा, अपनों ने ही उन्हें जो है वो ओन नहीं किया और अपनों ने ही उन पे बहुत ज़्यादा साजिशें भी की। जैसे कई सहाबा हैं वो जब कन्वर्ट हुए तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर मुझे एक वेकअप कॉल मिलती है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी सहूलियात हैं और वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि वाकई ही जो मुश्किल सहाबा ने देखी है, सहाबियात ने देखी है, हम उसके करीब भी नहीं लगते। जैसे जिस सहाबी का आज हम तस्करा करने लगे हैं, हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही इज़ वेरी यूनिक सहाबी इन द सेंस कि एक तो इनका टाइटल साहिबुस सिर, द सीक्रेट कीपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये टाइटल दिया साहिबुस सिर, द सीक्रेट कीपर। यानी दिस इज़ वेरी स्पेशल कि अल्लाह के नबी ने उन्हें कुछ सीक्रेट बातें बताई, सच एज नेम्स ऑफ मुनाफिकीन। और वो बताने की कुछ वजह है नेम्स ऑफ मुनाफिकीन, ताकि उम्मत को वो कोई मुनाफिकीन नुकसान ना पहुंचा पाए। एंड व्हेन द नीड अराइजेज, तो हुज़ैफ़ा को बताओ। तो हुज़ैफ़ा इज़ द ओनली सहाबी सुभान अल्लाह जिनको ये ऑनर हासिल है कि जो उस दौर के मुनाफिकीन थे उनके नाम बताए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें। और इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने डेथ बेड पे जो है वो हुज़ैफ़ा को बुलाया और कहा कि प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा तो नाम नहीं उनकी लिस्ट में। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। कुछ लोग इससे नेगेटिव चीज़ भी अखज़ करते हैं, सुभान अल्लाह, कहते हैं कि इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह उमर मुनाफिक थे। अब आपको पता है कुछ लोग हैं जो हज़रत उमर, अबू बकर और हज़रत आयशा सब के ख़िलाफ़ हैं, तो वो ये चीज़ भी अखज़ कर लेते हैं कि इसका तो ये तो हदीस ये बता रही है। हालांकि दिस इज़ एक्चुअली द तक़वा ऑफ हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मे बी मेरा ईमान क्वेश्चन ना हो जाए, डाउन तो नहीं मैं इतना हो गया कि कहीं मैं भी तो लिस्ट में नहीं आ गया, सुभान अल्लाह। तो ये तो एक्चुअली उनके उसको शो करती है, उनके डर को। जैसे हम कुरान में जब आयात पढ़ते हैं कुछ सख्त आयात, तो हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं हमारी बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। एनीवे, तो ही इज़ द वन जो सीक्रेट कीपर है, साहिब उस सिर है। और ही हैड वेरी यूनिक क्वालिटीज़, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनके नज़र आते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बहुत इंक्विजिटिव थे और बहुत क्यूरियस थे टू नो थिंग्स। ये अच्छी चीज़ होती है, सवाल पूछना, एक डिफरेंट एंगल से सवाल पूछना, थोड़ा सा इंक्विजिटिव होना और प्रैक्टिकल अप्रोच होना। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखिए, ये खुद कहते हैं कि एवरीवन यूज्ड टू आस्क रसूलुल्लाह अबाउट गुड। सही बुखारी की हदीस है कि सारे लोग रसूलुल्लाह से कुछ ना गुड चीज़ें पूछते थे। आई यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट ईवल, यानी मैं उनसे कुछ ऐसी बातें पूछता था जो उम्मत को आने वाले दरपेश मसाइल है।
यानी कुछ मुश्किलात हैं, कुछ फितने हैं, ईवल से यहाँ ये मुराद है। यानी इसका मतलब नहीं नेगेटिव थिंकर थे, अल्लाह माफ़ करे। इससे मुराद ये है कि मैं थोड़ी ऐसी चीज़ें पूछता था जैसे कि क़यामत के करीब क्या होगा, फितने क्या होंगे और मुश्किलात क्या आने वाली हैं मुसलमानों पे। इसीलिए इनसे 200 प्लस अहादीस इनसे नरेटेड हैं, जिनमें मेजॉरिटी अहादीस वो फितन के दौर की हैं। यानी फितने के दौर में क्या होगा, दज्जाल के ऊपर कुछ रवायत हुज़ैफ़ा इब्न यमान से, बहुत इंटरेस्टिंग रवायात, जिससे पता लग रहा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा जो है बड़े क्रिटिकल थिंकर थे और वो चीज़ों को बड़े डिफरेंट एंगल से जो है ना वो देखते थे। तो इसी तरह डे ऑफ जजमेंट के हवाले से कुछ रवायात हैं इनके, हज़रत हुज़ैफ़ा नरेट कर रहे हैं। फिर फितने के दौर में क्या क्या फितने होंगे वो हदीस में आपके सामने रखूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद सुभान अल्लाह ट्रस्ट वर्दी नेचर इनकी, इसीलिए इनको साहिबुल सिर कहा गया कि नबी वसल्लम ट्रस्टेड हिम विद दिस, के इसको मैं बताऊं मुनाफिकीन के नाम, और उन्होंने सारी उम्र किसी को नहीं बताया सिवाय इशारतन। जैसे हज़रत उमर ने पूछा मैं तो नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं, तो ये एक इशारा है। इसी तरह हज़रत उमर ने कुछ गवर्नर्स जब मुंतखब किए अपने दौरे खिलाफत में, तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने इन्हें कहा कि ये जो गवर्नर्स हैं इनमें से एक मुनाफिक है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे नाम बताओ, तो इनका नाम मैं नहीं बता सकता। तो फिर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाजे के मुताबिक एक को जो है वो साइड पे कर दिया। तो हज़रत उमर ने पूछा अब कोई है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये मतलब इशारतन है, ये इस तरह नहीं है कि डायरेक्ट नाम बता दिया। तो ही रियली वॉज समवन जिसने सीक्रेट कीप किया। इसी तरह जो है ही वॉज वेरी 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 विजिलेंट पर्सनैलिटी थी, इसीलिए इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पाई बनाकर भेजा था ग़ज़वा खंदक पे। वो अभी बड़ी कमाल की स्टोरी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद करेजियस थे, यानी ग़ज़वा खंदक में जिस तरह स्पाई बन के गए, एनिमी कैंप तक गए, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम फियर की हालत में, और ही इज़ द ओनली वन जो आगे तक गए, तो दिस शोज़ हिज करेज। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी वाज़ेह है सुभान अल्लाह, कि ये कम गो थे बहुत। देखें इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो सिर्फ तब बोलता है जब ज़रूरत है उसकी बोलने की, बिला वजह वो नहीं बोलता है। और बिला वजह बोलना ये बहुत से मसाइल इंसान की ज़िंदगी में ले आता है, ठीक है। तब बोलना चाहिए इंसान को जब उसकी बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है ज़ुहद व तकवा बहुत नज़र आता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इनकी पर्सनैलिटी में हमें बहुत नज़र आती है, यानी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्शन। इसीलिए ये सवाल ऐसे करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़यामत के बारे में बताएं, फितने के दौर के बारे में बताएं, हमारे फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शंस ये हमें इनसे मिल रही है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अल यमान से। सो स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग एक वाक़े से कि कूफा में थे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अल यमान, और आपको पता है कि कूफा जो है इट्स अ सिटी, इट्स अ कैंटोनमेंट बेसिकली, ये कैंट है। और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जिसने, आप समझ लीजिए, कैंट सिस्टम दिया है। कैंट सिस्टम क्या है? जैसे हमारे यहाँ भी कैंट है, आर्मी के लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, आर्मी की फैमिलीज़। असल में कैंटोनमेंट सिस्टम के पीछे सोच ये होती है कि जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री है, उनको ज़रा आबादी से दूर रहना चाहिए। और ये हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी फॉर वेरियस रीज़न। उसमें एक ये थी कि सोल्जर जो है वो अगर कॉमन लोगों में मिक्सअप होंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत दुनियादार हो जाए। मतलब ये हज़रत उमर की सोच थी, क्योंकि वो जिहाद करनी है, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे जाना है। फिर वो आपको पता है रफ एंड टफ होते हैं, सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा घुले मिलेंगे तो शायद वो उस लाइफस्टाइल की तरफ ना चले जाएं। एक ये सोच थी इसके पीछे, ठीक है। तो इस सोच को लेकर जो है वो कैंटोनमेंट सिटीज़ कूफा और बसरा, ये इस्लामी तारीख की पहली कैंटोनमेंट सिटीज़ हैं, जो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दीज टू सिटीज़। और हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर ने भेजा था कि कोई सिटी तलाश करो इराक़ के इलाके में, क्योंकि उस वक्त कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हो रहा था और ज़्यादातर मुस्लिम आर्मी उस तरफ गई हुई थी। तो हज़रत उमर ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कोई सिटी तलाश करो जो कैंटोनमेंट में बना सकूं। तो फिर उन्होंने कूफा को आइडेंटिफाई किया हज़रत हुज़ैफ़ा ने, क्योंकि इट वाज ग्रीन, इट वाज नियर द यूफ्रेट रिवर और फर्टाइल लैंड था, और भी बहुत सी इसकी क्वालिटीज़ थी, जिसकी वजह से ही इज़ द फाउंडर ऑफ कूफा, हज़रत हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल वाक़या ये आता है कि कूफा में मौजूद थे, तो एक यंग था, कोई आई थिंक 18-19 साल का होगा, 20 प्लस होगा। उसने हुज़ैफ़ा इब्न यमान से सवाल पूछा ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि वर यू विद रसूलुल्लाह इन हिज लाइफ? ऑफ कोर्स, सहाबी हैं, तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स आई वाज विद हिम। तो उससे पूछा कि हाउ डिड यू ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने बड़ा एक हम्बल सा जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड आवर बेस्ट,
जिस तरह हम बेस्ट कर सकते थे हमने अपनी बेस्ट ट्राई की। तो उसको थोड़ा सा गरूर था, उसने आगे से कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर मैं होता तुम लोगों की जगह तो मैं रसूलुल्लाह को कदम भी ना रखने देता ज़मीन पे, यानी मैं उनके कदम जो है वो उठा उठा के उन्हें आगे लेकर जाता। यानी उसने अपनी तरफ से ब्रैग किया ये बात, ठीक है। तो फिर हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल देने के लिए ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब का एक वाक़या बयान किया। उससे पहले मैं आपको एक अरबी शख्स है गालिबन, उसकी एक ड्रीम सुनाता हूँ। एक स्कॉलर ने बयान की और उस स्कॉलर से उस शख्स ने ड्रीम शेयर की। अभी क्या वाक़या है, अभी आई थिंक रीसेंट वाक़या है। उसने कहा कि मेरे जहन में ये आ गया कि सहाबा का लव क्या स्पेशल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी दे वर विद रसूलुल्लाह, दे सॉ रसूलुल्लाह, तो दे हैड टू ओबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे हैड नो चॉइस। मतलब एक वसवसा आ गया जहन में। असल लव तो हमारा है, हमने देखा भी नहीं, हमने सिर्फ पढ़ा सुना और इसकी वजह से हमें बड़ी मोहब्बत है, तो असल लव तो हमारा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहता मेरे जहन में ये बातें आने लग गई। बहरहाल कहता मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। ख्वाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। ख्वाब ये था कि हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं, आई एम ड्राइविंग द कार, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सीट में हैं और 3 सहाबा पिछली सीट में हैं। तो बड़ा एक खुशाइन ख्वाब था, बड़ा मज़े का ख्वाब था। ऑब्वियसली रसूलुल्लाह को देखना इज़ एन ऑनर। तो उसने कहा कि हम थोड़ा सा स्लोप पे जा रहे थे, तो एकदम जो है ना गाड़ी रुकी और ब्रेक भी फेल होने लगी। तो मैं बड़ा डर गया कि मेरे साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा है, आई एम ड्राइविंग द कार। तो कहता मैं एकदम घबरा के गाड़ी से उतरा और मैंने कहा यार जल्दी से जो है ना वो पत्थर ढूंढो, ईंटें ढूंढो, टायरों के नीचे सबसे पहले पत्थर और ईंटें तो रखो, यानी आपको पता है गाड़ी पीछे ना आ जाए, जस्ट इन केस ब्रेक फेल हो जाए। कहता मैं इधर उधर ढूंढने लगा, पत्थर ईंटें, तो मुझे मिल गई कुछ। और मैं जब लेकर आया तो सहाबा ने अपनी गर्दनें टायर के नीचे रखी थी। यानी इस सेट के अल्लाह ने मुझे चपेड़ लिटरली लगाई, एक वेकअप कॉल दी कि तुम पत्थर और ईंटें ढूंढने निकले हुए, सहाबा ने एक लम्हे नहीं सोचा गर्दनें नीचे रख दी टायर के। यानी व्हेन दे सॉ, सहाबा ने जब देखा कि गाड़ी पीछे ना चली जाए, उन्होंने गर्दन नीचे रख दी। तो ये सहाबा थे। यानी ही सेड मुझे एक वेकअप कॉल मिली। वाकई जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबियात ने, हम सिर्फ कह सकते हैं। हम में से अक्सर लोग की जहन में आता होगा कि काश हम उस दौर में होते। देखें अच्छा नहीं थे, सीधी सी बात है। पता नहीं मुनाफिक होते, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे उस रैंक में ना होते। अल्लाह अकबर। यानी इतना टेस्ट लिया गया सहाबा का, ज़ीरो करके उन्हें हिजरत कराएगी। ज़ीरो इन द सेंस कि सब कुछ छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, प्रॉपर्टीज़ छोड़ दो, वेल्थ छोड़ दो, प्लॉट्स छोड़ दो अपने। तो पता नहीं हम ये कर सकते कि ना कर सकते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सो सहाबा डिज़र्व टू बी देयर, ठीक है, ये बात पहली चीज़। बहरहाल हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल दी। हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा सुनाता हूँ एक वाक़या। ग़ज़वा खंदक का मौका था, फिर उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। ग़ज़वा खंदक आपको पता है ये वो है जो सलमान अल फ़ारसी ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने का जो है वो आइडिया दिया था। इट वॉज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बैटल, और सूरह अहज़ाब जो है इसमें बहुत डिटेल इस बैटल के वाक़यात हैं, सूरह अहज़ाब की जो आयात हैं, ठीक है। अहज़ाब से मुराद ये कॉन्फेडरेट्स, 3 जो बड़े आप कह लीजिए स्टेक होल्डर्स थे, इस्लामिक जो आप कह लें दुश्मन जो थे, वो 3 स्टेक होल्डर्स जमा हो गए थे, उनको अहज़ाब कहते हैं, कॉन्फेडरेट्स इकट्ठे मिल गए थे। बनु गतफ़ान जो है ये एक अरब ट्राइब है, बहुत ही जंगजू किस्म का, और बड़ा इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहाबा भी हैं। इसी तरह कुरैश तो आपको पता है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वाज लीडिंग कुरैश। और ज्यूज़ जो थे मदीना के वो मिल गए थे सारे, स्पेशली बनु कुरैज़ा। ज्यूज़ के 3 ट्राइब्स थे मदीना में, ओके, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका। ये 3 जो थे ये ट्राइब्स मदीना में रह रहे थे ज्यूज़ के उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिल गए थे और मुसलमानों पे एक्सट्रीम फियर तारी था कि बहुत ज़्यादा फ़ौज है अगलों की। इसीलिए वो जो आइडिया था दैट वाज अ जीनियस आइडिया कि खंदक खोल ली जाए। खंदक जब खोद ली तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था कुरैश के आगे और इन एनिमीज़ के आगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मदीना 3 साइड से नेचुरली गार्डेड था। अगर आप में से कोई मदीना गया है तो आपने नोट किया होगा कि पहाड़ है मदीना के एक साइड पे, ओहद पहाड़ स्पेशली, और काफ़ी घने बागात हैं, काफ़ी घने खजूर के दरख्त हैं। तो जो तीसरी साइड ओपन थी वहाँ पे खंदक खोदी गई थी, ठीक है, बाकी जो 2 साइड्स थे वो नेचुरली प्रोटेक्टेड थी। तो बहरहाल ये उनका आइडिया था। तो वो वाक़या बयान करते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड थी, एक्सट्रीम हंगर थी, एक्सट्रीम फियर था मुसलमानों पे। सहाबा, जय्यद सहाबा यहाँ पे मौजूद थे
और काफ़ी दिन गुजर चुके थे इस बैटल को, यानी काफ़ी अरसे से मुसलमान इस साइड पे थे, कुरैश उस साइड पे था और बनु गतफान उस साइड पे था। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ये बात कहाँ पे जाएगी, यानी बैटल कहाँ पर जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के पास भी राशन ख़त्म हो गया था, बिकॉज वो उस पार नहीं जा सकते थे राशन लाने, जितना था वो खर्च हो गया। आपने पढ़ा है नबी ने जो है वो पेट पे पत्थर भी बांधे थे और सहाबा ने भी उस एग्जाम्पल को फॉलो किया ऑफ कोर्स। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु कहते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज पढ़ाई और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु हमारी तरफ मुड़े और सारे जय्यद साहब हैं, अबू बकर, उमर, अली, एवरीवन इज़ देयर। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 2 रकअत नमाज पढ़ा के हमसे पूछा कि कौन तुम में से एनिमी कैंप में जाएगा और जाकर खबर लेकर आएगा कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है। और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नॉट अ सिंगल वन स्टूड अप, हम में से कोई एक भी नहीं उठा, यानी इतनी मुश्किल थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत और पढ़ाए और उसके बाद दोबारा हमारे पीछे मुड़े, रात का वक्त था, फिर ऐलान किया Who amongst you will go and see के what's going on in the enemy camp? कहते कोई भी नहीं उठा। एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम हंगर और एक्सट्रीम कोल्ड, और बहुत सख्त कोल्ड ब्रीज चल रही थी। कहते फिर उन्हें 2 रकात और पढ़ाई और दोबारा कहा तुम में से कौन उठकर एनिमी कैंप की खबर लेगा जाके। नॉट अ सिंगल वन आंसर, यानी आप सोचें कितना वो मुश्किल लम्हा था, ठीक है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। फिर कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ओ हुज़ैफा गेट अप, हुज़ैफा उठो जाओ। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है हज़रत हुज़ैफा के लिए, यानी हज़रत अली वॉज देयर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वॉज देयर, लेकिन हुज़ैफा का नाम लेकर का हुज़ैफा उठो और जाओ, जाकर पता लगा कर आओ। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु पे तो जान भी कुर्बान थी सहाबा की। जब नबी ने कह दिया तो वो कहते हैं मैं उठा, मैंने हिम्मत की और एक्सट्रीम हंगर थी मुझे, कोल्ड बहुत ज़्यादा थी, उनके पास सही से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। तो कहते कि मैंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया और मैं गया फुर्ती से, और मैंने वहाँ जाकर उस पार, खंदक के उस पार, बहुत ही चालाकी से वो गए होंगे, बहुत ही उस तरह से, तो वहाँ जाकर उन्होंने छुप कर नोट किया क्या चल रहा है। असल में प्रॉफेट ने क्यों भेजा था किसी सहाबी को, किसी एक सहाबी को क्यों कहा था वहाँ जाके खबर लो। अगर आपने ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि उसमें प्रोपेगेंडा भी नज़र आता है कि नबी में एक्चुअली यूज्ड वॉर प्रोपेगेंडा। असल में एक सहाबी थे नोएम, ये बनु गतफान से थे, तो इन्होंने उस वक्त इस्लाम छुप के कबूल कर लिया था सीक्रेटिव अंदाज में, नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो ये नबी के पास खुद आए और इन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दोनों के दरमियान फूट डलवाता हूँ, कुरैश के दरमियान और बनु गतफान और बनु कुरैज़ा के दरमियान। यानी उनको जाकर कुछ बात बताता हूँ कि कुरैश जो है ना वो तुम्हें बैक स्टैब करने लगा है, कुरैश पीछे हटने लगा है। इसी तरह बनु कुरैज़ा को जाके बताता हूँ कि सुनो मेरे कबीले वाले तुम्हें बैक स्टैब करने लगे हैं, तुम्हारे मर्दों को मार देंगे। हालांकि इट वाज अ लाई, बट आपको पता है कि इस तरह का झूठ जंग की हालत में बोला जा सकता है नबी वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और इट्स फाइन, ठीक है, इसकी इजाज़त मिलती है। तो नबी वसल्लम ने उन पर ट्रस्ट किया और ऐसा ही हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर नबी वसल्लम ने भेजा सहाबी को ये देखने के लिए, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि क्या जो वो कह कर गया है वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए तो वो क्या देखते हैं कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने सबको जमा किया हुआ था और वो एक स्पीच दे रहे थे। और वो स्पीच इन शॉर्ट ये थी कि वो कहना ये चाह रहे थे कि एनिमी जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ये था, और हमारे अपने जो कॉन्फेडरेट्स थे हमारा साथ छोड़ गए, यानी वो प्लान कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो लेट अस नॉट फाइट, लेट्स गो बैक। बहुत ज़्यादा कोल्डनेस हो रही है, ब्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, हम भूख और प्यास का शिकार है, लेट्स गो बैक। तो एक्चुअली इट वर्कड, उन्होंने देखा कि नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना काम कर दिया। तो ये बात उन्होंने आके फिर रसूलुल्लाह को बताई बड़ी खुशी में। लेकिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ ये भी कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ही कहते हैं आई हैड अ क्लियर शॉट ऑफ अबू सुफियान, इनके हाथ में ये बहुत अच्छे तीर अंदाज भी थे, तो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में तीर थी और बहुत क्लियर शॉट था अबू सुफियान का, और इनके दिल में आया कि मैं शूट कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त अबू सुफियान जो है वो एनिमी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम कबूल करवाना था, ठीक है ना। यानी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि समटाइम्स में भी आपको कोई बंदा एनिमी नज़र आए और वो बड़ा स्टॉन्च ओपोनेंट हो इस्लाम का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह ताला ने आगे उसके हक में क्या लिखा हुआ है। ये बात हमारे लिए इतनी इनकरेजिंग है कि कभी कभी हम अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को देखते हैं ना, हम कहते हैं यार ये तो होपलेस केस है,
ये तो एनिमीज़ हैं इस्लाम के, ये तो क्लियर कट ओपोनेंट है, इनका तो हाल ही कोई नहीं है, ठीक है। यानी ये कुछ नहीं हो सकता है, 1 साल बाद 2 साल बाद हु नोज कि वो आपसे अच्छे बेहतर मुसलमान बन जाए, ठीक है। तो ये हमें बड़ी इंकरेजिंग बात पता लगती है। तो बहरहाल हज़रत हुज़ैफा वापस आए तो उन्होंने एक सीन बयान किया, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज में खड़े हुए थे। आप देखें कि ये भी हमारे लिए कितना मोटिवेशनल है कि देखें हम इतनी सहूलतों के बावजूद, मैं अपना तज़किया ये करता हूँ, मैं जब ये रात पढ़ रहा था तो लिटरली मैंने अपने आप से ये पूछा, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि सुभान अल्लाह इतनी सहूलतें हैं, एसी में हम सोते हैं, अच्छे बिस्तर पे हम सोते हैं, विंटर हो हम रज़ाई लेकर सोते हैं, हम इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं, उसके बावजूद हमसे फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जाती। सुभान अल्लाह। अब देखिए नबी वसल्लम हंगर में है, एक्सट्रीम हंगर में, एक्सट्रीम विंटर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ऐसी हालत में तो डीमोटिवेशन होनी चाहिए, ऐसी हालत में तो बंदे पे सुस्ती तारी होनी चाहिए। लेकिन जब हुज़ैफा वापस आए क्या देखते हैं, नबी वसल्लम नमाज में खड़े हुए, तहज्जुद में भी नफल पढ़ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा और नबी वसल्लम जो है ना नमाज से ताकत लेते हैं, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह एक आयत में कहते हैं ना कि बेशक नमाज और सबर में ताकत पकड़ो, वस्तईनु ताकत पकड़ो, यानी इट इज़ अ स्ट्रेंथ, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली, ठीक है। इसी तरह अल्लाह एक में कहते हैं ना सूरह अल बकरा में कि ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो नमाज में और सबर में। ये बेशक भारी है लेकिन किन पर नहीं है, खाशीन पे। अल्लाह कह रहे हैं कि ये भारी है, नमाज बेशक भारी है, सबर भारी है, लेकिन उन लोगों पे नहीं है, खशियत वालों पे। खशियत वाले कौन है, जिनको यकीन है, ठीक है, यकीन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे, यकीन है जिनको, उनके लिए नहीं है, वो तो इसमें राहत तलाश करते हैं। तो मैंने अपना रात तज़किया किया कि देखिए हम सुस्ती करते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों में और छोटी छोटी बातों पे करते हैं। हमारा मूड ऑफ है, हम फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। हमारी पेरेंट्स से थोड़ी अनबन होगी, हम फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। वाइफ से अनबन होगी, फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। हम मूड को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और क्या सफ़र कराते हैं, अपनी इबादत सफ़र कराते हैं। थोड़ा सा बिजनेस अप डाउन हुआ, फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं। तो देखें अल्लाह के नबी तो एक्सट्रीम हंगर की हालत में फ़र्ज़ क्या, नफल नमाज तहज्जुद नहीं छोड़े हैं। बहरहाल हुज़ैफा ने जब ये सीन देखा, अल्लाह के नबी सख्त सर्दी में खड़े हुए और मोटा ब्लैंकेट लिया हुआ अल्लाह के नबी ने, यहाँ से लेकर नीचे तक। अब देखें वो क्या साइट होगी कि मोटा ब्लैंकेट लेके अल्लाह के नबी से नमाज पढ़ रहे। तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मैं करीब आकर बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी तरफ देखा, नोट किया, ड्यूरिंग द सलाह, आपको पता है ड्यूरिंग द सलाह कुछ हरकतें कर सकते हैं, मोबाइल जैसे बज रहा है तो ऑफ कर सकते हैं, इतनी इजाज़त है सलाह में मूवमेंट से, ठीक है। तो जब नबी ने ड्यूरिंग द सलाह देखा कि हुज़ैफा आ गए हैं, मेरे सहाबी आ गए, अल्लाह के नबी ने कंबल उतारा हुज़ैफा पर रख दिया, यानी सो केयरिंग। हमारे नबी कितने केयरिंग थे, यानी हालांकि नमाज की हालत में थे, लेकिन जब अपने सहाबी को थरथराते देखा, हज़रत हुज़ैफा काँप रहे थे सर्दी की वजह से, तो नबी वसल्लम इतने कंसर्न थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने हुज़ैफा को कंबल दे दिया। तो बहरहाल उसके बाद नबी वसल्लम जब वो ही फिनिश्ड हिज सलाह, तो हुज़ैफा ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, प्लान कामयाब गया है और अबू सुफियान जो है वो अपने फ़ौज को वापस ले जा रहे हैं, एंड दस दिस बैटल वॉज ओवर। तो देखिए कि हज़रत हुज़ैफा से अल्लाह ने कितना बड़ा काम ले लिया। वो काम क्या है कि हज़रत हुज़ैफा बिकेम द न्यूज़ बेरर, जो आकर मुसलमानों को राहत दें, यानी थिंग्स वर गेटिंग टफ। अब नबी वसल्लम बतौर लीडर, जाहिर है लीडर का काम है अपनी टीम को रिलीफ देना, तो अल्लाह के नबी ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि जाओ शाबाश जाकर देख कर आओ कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो सहाबी वापस खुशखबरी लेकर आता है। तो 10 बैटल ऑफ अहज़ाब विच वॉज वेरी 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 टफ बैटल एंड इट्स एक्चुअली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो हंगर, वो चीज़ मुसलमानों को बड़ा याद आती थी। लेकिन एनीवे, अबू जहल ने इनसे पूछा किधर जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम अपने किसी काम जा रहे हैं। बात को गोल मोल करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि वो किस मेंटालिटी का। उसने कहा मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ज़रूर मोहम्मद के पास जा रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उनके पास बैत करने जा रहे हो, मुसलमान होने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो इसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप हमें जाने दें, आप हमसे कोई मतलब शर्त आपकी क्या है, अगर आप हमें जाने देंगे तो क्या शर्त है। तो फिर उसने जो है कसम ली इनसे कि शर्त ये है कि तुम अगर जाओगे तो यू हैव टू प्लेज ओथ टू अस कि तुम हमारे खिलाफ कभी नहीं लड़ोगे या मोहम्मद सल्लम का साथ नहीं दोगे इन चीज़ों में। तो फिर इन्होंने फिर ये कसम खाई इनके वालिद ने, और इन्होंने ये प्लेज दी उसको, अबू जहल को। बहरहाल जब ये लोग पहुँचे मदीना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इन्होंने ये बात बताई
कि या रसूलल्लाह, क्योंकि बदर का ऐलान हो चुका था, जब ये मदीना पहुंच गए तो बदर का ऐलान हो चुका था, बैटल ऑफ बदर का। तो अब जाहिर है इनका भी शौक था कि हमें भी लड़ना है, शरीक होना है इस जंग में। लेकिन फिर इन्होंने बात बयान की कि या रसूलल्लाह, जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ये वाक़या हुआ, अबू जहल ने हमसे ये प्लेज ऑफ एलिजियंस ले ली कि तुम जो है हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो अब आप क्या हुक्म है आपका। तो आप देखिए कि नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोगों को वादा निभाना चाहिए जो आपने वादा किया था, यानी जो आपने एलिजियंस उन्हें दी थी वो एलिजियंस पे आप पूरा उतरिए, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमारे पास और बड़े लोग हैं। इससे बड़ा खूबसूरत पॉइंट जो है वाजे होता है, थोड़ा सा फिकी पॉइंट वाजे होता है कि कुछ होती हैं रिलीजियस एलिजियंस, कुछ होती हैं पॉलिटिकल एलिजियंस। स्कॉलर्स ये कहते हैं कुछ लोग अगर वेस्ट में रह रहे हैं, उनके कुछ पॉलिटिकल ऐसे रूल्स हैं जो ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ोगे या मुसलमानों के खिलाफ जाओगे, लेकिन ये उनकी कंट्री के कुछ लॉज हैं, कंट्री के कुछ रूल्स हैं, तो एज मुस्लिम्स आपको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप समझ रहे, यानी कि नबी ने उन्हें बताया कि अगर तुमने देखो एलिजियंस की थी और कोई पैक्ट कर लिया था, इवन दो दुश्मन है हमारे, अबू जहल इज क्लियर एनिमी, लेकिन मुसलमान जो है वो वादा निभाता है। इसीलिए कुछ कंट्री के देखें रूल्स होते हैं, वो रूल्स हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार ये कौन सा शरई रूल्स है, ये कौन सा दीनी रूल्स है, तो खैर है, इनको तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मुसलमान जब कहीं जाता है तो वो उन रूल्स को फॉलो करता है, एज लॉन्ग एज वो रूल्स शरिया के कॉन्ट्ररी नहीं है, शरिया के डायरेक्ट जो है ना वो अगेंस्ट नहीं है। यानी ये वाले रूल नहीं है कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये रूल नहीं है कि अगर रोमन्स बैठ के शराब पी रहे हैं तो मैं भी पी लूँ, ये मतलब नहीं है इस रूल का, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इनके बारे में पहला वाकया पता लगता है। उसके बाद जो है हमें दूसरा वाकया पता लगता है गज़वा उहद का, जो कि बहुत ही ईमान अफरोज़ वाकया है। और एक्चुअली ये वो मोमेंट है जब इन्हें ये टाइटल भी दिया जाता है इस वाकये के बाद, और इनकी खसूसियात और वाज़े होती हैं। असल में वाकया ये है कि इनके वालिद जो है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और 80+ थे गज़वा उहद के मौके पे, और हज़रत हुज़ैफ़ा वाज अ यंग मैन, एनर्जेटिक। तो हज़रत हुज़ैफ़ा तो चले गए गज़वा उहद पे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर गज़वा बदर पे नबी ने मना कर दिया था और इनकी एलिजियंस थी, अबू जहल के साथ किया हुआ एक वो वादा कह लें वो था, तो गज़वा उहद पे कैसे चले गए, ये बात आपके जहन में आ सकती है। यहाँ पे स्कॉलर्स ने जवाब ये दिया है कि एक्चुअली बैटल ऑफ बदर ऑफेंसिव थी और बैटल ऑफ उहद डिफेंसिव थी, तो फ्रॉम अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। तो शायद इसलिए वहाँ पर ये वादा पूरा नहीं होता था, क्योंकि वो डिफेंसिव वॉर थी। कुरैश ने अटैक करना था ना, कुरैश ने डिसाइड किया था हमने अटैक करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सोचा कि अब ये एलिजियंस जो है लागू नहीं है, इसलिए। तो खैर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु हो गए, और इनके जो वालिद थे ज़ाहिर है बूढ़े थे, और उनके साथ एक और शख्स थे वो भी बूढ़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो स्टे तो कर गए पीछे, और नबी ने इजाज़त भी दी थी बूढ़े बच्चे वुमेन वो पीछे रहेंगे। लेकिन जब ये सब चले गए तो जो यमान थे उन्होंने बड़ा नदामत का इजहार किया, उन्होंने बड़ा गिल्ट शो किया, उन्होंने कहा कि व्हाट आर वी डूइंग बिहाइंड, यानी हर कोई चला गया। और फिर उन्होंने अपने साथी से यहाँ तक कहा कि देखो मरना तो है, मौत तो आएगी, और अब तो कब्र में हमारे पैर है, सीधी सी बात है, पता नहीं कितना अरसा हमने ज़िंदा रहना है, तो बेहतर नहीं है कि हम वहाँ जाके ऑनरेबल तरीके से अल्लाह के नबी वसल्लम की सफ़ में जाकर शामिल हो, और अगर शहादत लिखी है तो अल्लाह ताला वहाँ पे शहादत देगा, और हमें क्या चाहिए। तो ये कह के वो निकल गए, और फिर उनके साथ तकदीर देखें, दिस इज़ हाउ डेथ कैचेज़ यू। यहाँ से ये भी बात साबित होती है कि अल्लाह की तकदीर हावी होती है, गालिब होती है। हमारे कुछ और प्लान्स होते हैं, लेकिन अल्लाह की लिखी हुई तकदीर हावी होती है, और हम फिर उसी तरफ चले जाते हैं जो अल्लाह हमारे लिए बेहतर चाहता है। तो अल्लाह ताला ने विल किया हुआ था कि वो शहीद होंगे और वो मार्टिर होंगे, तो वो बाहर आए। और जब वो ग़ज़वा उहद पहुँचे तो उस वक्त जो है एक भगदड़ मची हुई थी, और आपको पता है भगदड़ की वजह ये थी कि खालिद इब्न वलीद ने पीछे से अटैक कर दिया था, और उस वक्त बहुत मिट्टी धूल उड़ रही थी, तो सहाबा को समझ नहीं आ रही थी, और ऐसी मिस्टेक हुई कि यमान जो है वो सामने से आ रहे थे, तो सहाबा एक्चुअली थॉट कि खालिद इब्न वलीद का बंदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, भगदड़ थी, शोर था, तो दे एक्चुअली अटैक्ड यमान। और यमान जो है वो कहते रहे कि नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और हुज़ैफ़ा ने ट्रैक कर लिया था, तो हुज़ैफ़ा दूर से ही वाज शाउटिंग हिज लंग्स आउट कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं, इन पे ना अटैक करो। लेकिन उस वक्त आपको पता है भगदड़ थी, तो सहाबा को सुनाई नहीं दिया, और हज़रत यमान इस तरह से वहाँ पे शहीद हो गए।
यानी जैसे होता है ना ओन गोल, फुटबॉलर्स अक्सर ओन गोल कर देते, इसी तरह जो है वो मुसलमानों ने हज़रत यमान जो है उसके हाथों से शहीद हो गए। और ये एक बड़ी ट्रॉमेटिक साइट, आप सोचें, अल्लाह माफ़ करे, हमारे वालिद हमारी आंखों के सामने उन्हें कोई मार दे, कितना ट्रॉमेटिक सीन है एक नौजवान के लिए। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ सहाबा ने ऐसा ऐसा ट्रॉमा देखा हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल हज़रत हुज़ैफा की आंखों के सामने उन्हें मार दिया गया, और उसके बाद जो है वो जब बैटल ओवर हुई तो बहुत अफसोस का इजहार किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात शुरू की तो आप हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़र्फ़ देखिए, उन्होंने एग्जैक्ट वो आयत कोट की सूरह यूसुफ की जो हज़रत यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों के बारे में कि आज के दिन इन पर कोई वो नहीं है ब्लेम और मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। एग्जैक्ट वो आया कोट की, यानी वो नॉलेजेबल भी थे, इससे साबित हुआ उन्हें सूरह यूसुफ भी पता थी। तो अल्लाह के नबी सब बहुत खुश हुए इस बात पे, यानी इतना जिगरा है इसका। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये मेरे भाई हैं, इनको तो नहीं पता था ना कि आगे मेरे वालिद हैं, तो इनसे मिस्टेक हो गई, तो आज इन पे कोई ब्लेम नहीं है, मैं इनको माफ़ करता हूँ। और उन्होंने अल्लाह की कदर को कबूल कर लिया। और यहाँ तक कहा कि देखिए मेरे वालिद की नीयत क्या थी, शहादत, तो शहीद हो गए, अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत दे दी, ही गॉट व्हाट ही केम फॉर, तो अल्लाह ताला की तकदीर भी थी, ठीक है। तो इससे ये भी बात साबित होती है। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा रूल बताता हूँ जो मुझे एक स्कॉलर ने समझाया था। तकदीर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली इट्स गुड फॉर यू, एक्चुअली ये हीलिंग है तकदीर। इसको लोग थोड़ा ऑपोजिट लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव लेते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि देखो जी ये तो तकदीर थी तो मेरा इसमें क्या कसूर है, थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह हदीद में आई थिंक आयत नंबर 23 और 24 है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई मुसीबत नहीं आती तुम पर इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने किताब में दर्ज की हुई है, लोहे महफूज में, ठीक है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें बताते हैं, वो ये है कि ये तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम गमज़दा ना हो उस चीज़ पे जो तुम्हारे साथ हो गई। अब देखिए ये थेरेपी है। ये थेरेपी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान जो है ना ट्रॉमा से बच जाता है, ये बात करके ये तो लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत बात है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और, लेकिन कौन ये कोट कर सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं जी देखें इस तरह तो एक मर्डरर, एक किलर, जैसे मिसाल के तौर पे आज नेतन्याहू जो है, जो पता नहीं कितने बच्चों का कातिल है, कितने लोगों का कातिल है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ही कैन गेट अवे विद दिस। वो कह सकता है ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, मैंने मारना है बच्चों को, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, ठीक है, ही कैन गेट अवे विद दिस। इसी तरह आप कह सकते हैं जी मेरे साथ किसी ने घपला कर लिया, मेरे 1 करोड़ रुपए लेके चला गया, आगे से वो कहे ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ था, मैंने तो नहीं किया, ये तो लिखा हुआ था तुम्हारे 1 करोड़ रुपए जाने हैं, तो बस मैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर हूँ। ऐसा बंदा तकदीर पे नहीं डाल सकता, ठीक है, ये एक फ़र्क है। तकदीर पे कौन सा बंदा जो है ना वो तकदीर की बात कर सकता है, इस पे बाकायदा ये हमारे अकीदे का एक पॉइंट है, जो रिपेंट कर चुका है, जो रिपेंट कर चुका है, ठीक है, उसके लिए राहत है, दूसरे के लिए राहत नहीं है। दूसरे की पकड़ होगी, किया तुमने है, अल्लाह ताला ने लिखा होता लेकिन किया तुमने है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की बरज़ख में, बहुत मशहूर वाक़या है। अल्लाह को कहा कि मेरी ख्वाहिश है मूसा अलैहिस्सलाम से मुझे मिलवा दें, तो अल्लाह ताला ने जब मिलवाया तो उन्होंने कन्फ्रंट किया हज़रत आदम को। हज़रत मूसा बहुत ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने हज़रत आदम को कन्फ्रंट कर दिया कि आर यू आदम फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो हज़रत आदम भी बाप हैं, ठीक है, उन्होंने कहा बच्चा बोल रहा आगे से, तो उन्होंने कहा कि आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल, उन्होंने भी आगे से ज़रा इस तरह से जवाब दिया, तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने फिर पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपने फल क्यों खाया ट्री से, आपकी वजह से मुझे बनी इसराइल से फेस करना पड़ रहा है। अब देखिए हज़रत मूसा ने उन्हें कन्फ्रंट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सवाल किसी के माइंड में भी आ सकता है। हज़रत मूसा नबी थे, स्टिल उनके माइंड में एक सवाल था, ठीक है, और शायद गलत फहमी थी। अच्छा, हज़रत आदम मुस्कराए, हज़रत आदम ने कहा बिल्कुल सही हदीस, हज़रत आदम मुस्कराए, हज़रत आदम ने मुस्करा कर उन्हें कहा कि ए मेरे बेटे, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते, यानी तौरात तुम पर नाजिल हुई है, अल्लाह के स्क्रिप्चर तुम पर नाजिल हुआ है, तो उसमें तुम पढ़ते नहीं हो। उन्होंने कहा जी मुझे पता है, नॉलेज है उसका, तो क्या पढ़ते हो। अच्छा, यहाँ से साबित होता है कि कभी कभी इंसान ने चीज़ पढ़ी होती है वो भूल जाता है, तो उसको रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक तरीका भी है किसी से बात करने का, और ये एक इसमें पेरेंटिंग लेसन भी है कि अगर आपका बच्चा आपको कन्फ्रंट कर लेता है तो गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि उसको रिमाइंड करा दें एक चीज़, ठीक है। जब हम गुस्से हो जाएंगे कि इसने मुझे कन्फ्रंट कर लिया, तो हज़रत आदम देखें उन्होंने कितना इंटेलिजेंट डील किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा क्या पढ़ते हो, तो एकदम उन्हें याद आ गया। उन्होंने कहा हाँ, दिस वॉज मेंट टू बी, आपने तो माफ़ी मांग ली थी, ये तो होना था। अब उन्हें याद आ गया अचानक से, ठीक है। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या सुना रहे थे, तो जो रावी सहाबी है ना, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़ोर से मुस्कराए, यानी ऐसे अल्फाज आते हैं कि उनके टीथ, प्री मोलर टीथ गालिबन जो है वाजे हो गए, यानी वो इतना मुस्कराए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा कर कहा आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन, 3 बार कहा हमारा बाप डिबेट जीत गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम ने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया कि देखो मैंने राइट देन माफ़ी मांग ली थी। क्या कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अब दुनिया में आना मेरी वजह से नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे उसी वक्त माफ़ कर दिया था। ये तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। ओरिजिनल सिन यही है ना कि एडम और ईव ने मिस्टेक की, और उस मिस्टेक का सारा जो है खुमियाजा वो ह्यूमैनिटी भुगत रही है। तो गॉड को रिग्रेट हुआ नाउज़ुबिल्लाह कि ये मैंने क्या कर दिया अपने बच्चों के साथ। तो गॉड ने खुद अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आके सूली पे चढ़ाया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये क्रिश्चियनिटी है इन अ नटशेल, ओरिजिनल सिन, ठीक है। तो मुसलमानों का तो ये कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं है। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। दुनिया इज़ अ टेस्ट नॉट अ पनिशमेंट। क्रिश्चियंस के लिए वर्ल्ड इज़ अ पनिशमेंट, ओके। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग है ये क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग क्या है, थोड़ा सा आपको साइड नोट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग ये जो कि आजकल के नौजवानों का बड़ा प्रॉब्लम है, और वो बहुत ज़्यादा इस पर सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ गॉड एंड ही इज़ वेरी मर्सीफुल, वाई डू पीपल डाई ऑफ कैंसर, वाई इज़ देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, वाई इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिच एंड पुअर, why some countries are poor, why some countries are rich, why some people are evil, why Allah does not stop this, why so many children are dying in Gaza, so on and so forth। ये प्रॉब्लम टेक्निकली मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। मैं आपको वजह बताता हूँ। ये क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम था जो कि 15th-16th सेंचुरी में उरूज पर आ गया, ठीक है। उस दौर के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये सवाल रेज किया कि अगर गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, जो कि क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स हैं, तो मुझे यह बताएं कि जो गॉड ज्यादती को नहीं रोक सकता वो ऑल मर्सीफुल कैसे है, और जो गॉड ऑल पावरफुल है और वो ज्यादती को नहीं रोक सकता तो वो ऑल पावरफुल कैसे है। अब क्रिश्चियन प्रीस्ट फंस गए। उनके फंसने की वजह है क्योंकि उनके यहां गॉड इज ऑल लविंग, समझ रहे, उनके यहां गॉड इज ऑल अबाउट लव लव लव। आप मुझे बताएं हमारे यहां जो अल्लाह के 99 एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनमें अल कहार नहीं है, क्या उनमें अल जब्बार नहीं है, क्या उनमें रेट्रीब्यूशन लेने वाला जो एट्रीब्यूट है वो नहीं है, क्या अल्लाह ताला जो है वो बारीक भी नहीं है, क्या अल्लाह ताला चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है, क्या अल्लाह ताला जस्टिस करने वाला नहीं है। तो यस, हम कहते हैं कि सबसे गालिब जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो तो रहमान और रहीम है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अल्लाह ताला, देखें एक इंसान अगर वो ऑल लविंग है ना तो वो एक बेवकूफ़ इंसान है। ये उसकी वीकनेस है, ऑल लविंग। क्या ख्याल है, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। अगर एक इंसान ऑल लविंग है, उसे गुस्सा भी नहीं आता, उसकी कोई गैरत भी नहीं है, उसके कोई हकूक ज़िमन कर जाए उसे गैरत नहीं आती, उसके फैमिली वालों को कोई कुछ कह जाए उसको गैरत नहीं आती, उसकी माँ को कोई गाली दे जाए उसको गैरत नहीं आती, तो ही इज़ अ फूल। तो आप क्या समझते हैं, गॉड फूल है? गॉड के लॉज ब्रेक होंगे, गॉड के साथ शिर्क किया जाएगा, गॉड का कहना नहीं माना जाएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड इज़ ऑल दिस लवी डवी सिस्सी टाइप ऑफ कैरेक्टर? कहना नहीं चाहिए अल्लाह माफ़ करे, और बस ही लव्स एवरीवन एंड ही विल फॉरगिव एवरीवन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जाहिर है कि ये क्रिश्चियनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉड है। दैट्स वाई उनके पास आंसर नहीं था कि हाँ बात तो सही है, इफ़ गॉड इज़ ऑल लविंग तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए अल्लाह ताला, हमारा जो कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला के बारे में वो क्या है कि अल्लाह ताला इज़ ऑल्सो अल हकीम, ऑल वाइज, और अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, फ्री चॉइस दी है इंसानियत को। अल्लाह ताला ने एक टेस्ट और ट्रायल के लिए भेजा है, ठीक है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी इसलिए फंसती है, क्रिश्चियंस क्यों फंसते हैं इस बात पे, प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग पे, कोई बताएगा? सोचें क्यों फंस जाते हैं। जब उनके फिलोसफर्स ने सवाल किया प्रीस्ट से
कि बताओ सफरिंग क्यों है, तो वो क्यों फंस गए? क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को ये बता चुके हैं कि जीसस क्राइस्ट सूली पे आके चढ़ गए तो सब खत्म है। समझ रहे? सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, ओरिजिनल सिन खत्म हो चुका है, लिहाजा अब कोई सफरिंग नहीं होगी, सब लव करेंगे। दिस इज द थिंग। ओरिजिनल सिन के बाद तो ये फंसते हैं वो कि आपने तो ईसा इस्लाम को मारा ही इसलिए अल्लाह के रूप में कि अब सब खत्म है, तो फिर सब कंटिन्यू क्यों हो रहा है? राइट? क्राइम्स क्यों होते हैं, क्रिमिनल्स क्यों हैं, सफरिंग क्यों होती है, स्टिल ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं? तो वो बहुत बुरा फंसते हैं। हमने तो ये कभी कहा ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वलजूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, लॉस ऑफ फ्रूट से, वबश्शिर साबिरीन, लेकिन बशारत दे दो साबिरीन। अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो कोई भी आराज करेगा मेरी इंस्ट्रक्शन से, ही और शी विल हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ। सूरह ताहा की आया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो कुरान में बता दिया कि हम इन्हें खुली छूट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, और हम जो है इनकी रस्सी ढीली करते हैं। ठीक है ना? अल्लाह ताला कौमों का उतार और चढ़ाव करता है। अल्लाह ताला के बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं, अगर आप सोचने पे आए। अगर बुराई नहीं होगी अच्छाई का कैसे पता लगेगा? ठीक है ना? अगर सफरिंग नहीं होगी तो जॉय का कैसे पता लगेगा? तो बहुत सी रीजंस दी जा सकती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह इज़ ऑल वाइज। तो इसलिए हमारा तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग। हम तो पहले से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ्री चॉइस दी हुई है इंसानियत को, और ऐसा नहीं है अल्लाह ताला इन्वॉल्व नहीं होते। पुरानी कितनी कौमों को अल्लाह ने तबाह किया, कहाँ लिखा है अल्लाह इन्वॉल्व नहीं होता? कुछ लोग सवाल करते हैं ना, इतनी सफरिंग हो रही है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं पकड़ करता? तो पुरानी कौमों की तो की है अल्लाह ने, पुरानी कौमों को तो राइट देयर राइट देन अल्लाह ने तबाह किया है। तो हम क्या चाहते हैं अल्लाह से? एक तरफ हम अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ्री विल दे, दूसरी तरफ हम ये शिकायत करते हैं कि अब पकड़ क्यों नहीं रहा। देखें, अगर ये पकड़ने वाला रूल आ गया तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स पे पकड़ने पे आ जाए, एक इंसान जिंदा ना बचे। कुरान की आयत है। कैसे? मैं किसी की बैक बाइटिंग करने लगाऊं, सोचें अल्लाह मुझे गूंगा कर दे, राइट देयर राइट देन। मैं बदनजरी करने लगाऊं, ठीक है, कुछ बुरा देखने लगाऊं, सोचें अल्लाह मुझे अंधा कर दे, राइट देयर राइट देन। मैं चोरी करने लगाऊं, सोचें अल्लाह मेरे हाथ को फॉलिज कर दे, पैरालाइज कर दे। मैं कहीं बुरी जगह जाने लगाऊं, सोचें अल्लाह मेरी टांगें पैरालाइज कर दे। तो हम अल्लाह से क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला राइट देयर राइट देन पकड़ ले, राइट देयर राइट देन पैरालिसिस कर दे, राइट देयर राइट देन किल कर दे। फिर हम खुद ही सवाल उठाएंगे, हम कहेंगे ओ अल्लाह तो जालिम है, नऊज़ बिल्लाह। हम कहेंगे उसने तो फ्री विल ही नहीं दी, इसने तो ऐसे ही कुरान में कहा हुआ है मैं फ्री विल दूंगा, अल्लाह ने तो इसको भी पकड़ लिया, अल्लाह ने तो इसको पैरालाइज कर दिया, अल्लाह ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। क्या ख्याल है? इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने हमें बता दिया वी विल टेस्ट यू। तो ये एक साइड पॉइंट था अकीदे का, बताना ज़रूरी था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बात कहाँ डायरेक्ट की? तकदीर की तरफ, कि इट वॉज रिटन, इट वॉज मेंट टू बी। लेकिन हजरत आदम कर सकते थे डायरेक्ट, क्यों जी? क्योंकि उन्होंने रिपेंट कर लिया था। ठीक है, जो इंसान रिपेंट कर चुका है वो तकदीर की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। क्यों? ताकि वो हील हो जाए। ये है तकदीर, इतनी बड़ी नेमत है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप में से कोई बहुत गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ना करे, और वो ऐसा गुनाह था जो पब्लिकली एविडेंट है। ठीक है, सब जानते हैं ये बंदा ठग है, गुनाहगार है, ये है, वो है, और फिर आपको अल्लाह हिदायत दे देता है, आप दीन की तरफ आ जाते हैं और आप रिपेंट कर लेते हैं, और फिर आपके दोस्त आपको ट्रॉमा देते हैं, अच्छा तुम तो ये करते थे, तुम तो ये करती थी, तुमने तो इस वक्त ये किया, तुमने तो इस वक्त वो किया। अब हो सकता है आपको इससे बड़ा ट्रॉमा हो, तो आप सिंपली एक ठंडी आह भर के क्या कह सकते हैं? इट वॉज ऑल मेंट टू बी। बस बात खत्म। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। बाकी मैंने माफ़ी मांग ली है और अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो ये हीलिंग है। इसी तरह मिसाल के तौर पे कई लोग ट्रॉमा से नहीं बाहर आते, उनसे कोई मिस्टेक हुई होती है। जैसे सोचें वो सहाबी जिसने ज़र्ब लगाई होगी हज़रत यमान को, उनको ट्रॉमा आ सकता है ना, मैंने एक सहाबी के वालिद को मार दिया जो खुद सहाबी है। ठीक है,
लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा एट द एंड कि इट वाज मेंट टू बी। हज़रत हुज़ैफा खुद कह रहे हैं मेरे वालिद ने यहाँ आना था, शहीद होना था, सीधी सी बात है। कई लोग हमारे पास पिछले दिनों, एक साहब उनका बड़ा ट्रॉमा केस चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे लोग देखे ना कैसी बातें सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त थे, तो उनको मैंने कॉल की मुझसे मिलने आ जाओ, तो अभी वो रास्ते में आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए। अब उनको ट्रॉमा ये था कि मेरी वजह से मरे। यानी आप देखिए शैतान कैसा पीछे पड़ता है इंसान के। तो मैंने पूछा क्यों आपकी वजह से मरे? उन्होंने कहा कि अगर मैं कॉल ना करता, यहाँ ना बुलाता तो बच जाते। देखिए ना, यू आर ट्राइंग टू बी अल्लाह, यू आर ट्राइंग टू बी गॉड, यू आर प्लेइंग गॉड आउट देयर। भाई क्या मतलब है आप कॉल ना करते? मौत लिखी हुई थी, अगर इस तरह नहीं आनी थी किसी और तरह आ जाती, लेकिन मौत बरहक है, मौत आनी थी, मौत इंसान को तलाश करती है, ठीक है। तो देखिए मैंने उन्हें यही कहा कि इट वॉज रिटन, इट वॉज मेंट टू बी। आपकी कॉल गई, आपने बुलाया, ये सेकेंडरी चीज़ें। असल बात क्या है, किसने बुलाया? अल्लाह ताला ने विल किया। और आप रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी मांग चुके हैं। या तो आपने मारा हो, आपने गाड़ी मार दी हो सीधा उनको, और फिर आप अकड़ भी जाएं आपके, हाँ मैंने मारे हैं, जो करना है कर लो, और उसके बाद वो कहे मैंने ही मारा है, जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह ने लिखा था। तो ऐसा बंदा तो तकदीर में नहीं डाल सकता ना, ऐसा बंदा तो क्रिमिनल है, ठीक है। लेकिन एक बंदे को रिग्रेट हो गया, लेट से उसने मारा भी, उसने दियत दे दी, कोर्ट चला गया, केस लड़ लिया, माफ़ी मिल गई, उसके बाद वो क्या कहे? भाई अल्लाह ताला की मर्जी थी, तकदीर था, ठीक है। तो वो हील होगा इंशाल्लाह, हीलिंग की तरफ जाएगा, राइट। तो पास्ट ट्रॉमा से निकलने की एक थेरेपी है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट की। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, साइकोथेरेपीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो है ही ये कि जिसका ट्रॉमा होता है उसके ट्रॉमा को और उसकी सफरिंग को एक मीनिंग दे दो, तो वो बंदा बाहर निकल सकता है ट्रॉमा से, ठीक है। तो आप देखें ये जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है, ये मीनिंग देता है आपकी सफरिंग को, ठीक है, आपके व्हाट यू हैव बीन थ्रू। तो ये आप इजीली ये सोच सकते हो कि देखिए वो एक प्रोसेस था। नैरेटिव थेरेपी भी इसको कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को, कि ये सारा प्रोसेस ज़रूरी था मेरी ग्रोथ के लिए, इससे अल्लाह ने मुझे कुछ सिखाना था, और इट वॉज रिटन फॉर मी। तो बंदा ग्रो करता है, बंदा उस तरफ आता है, ठीक है। ये बात साइड नोट में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इट वॉज मेंट टू बी, इट वॉज रिटन, और इस तरह से हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, और फिर हज़रत हुज़ैफा को 100 कैमल्स की दियत। आपको पता है कि मेल अगर बंदा मारा जाए तो उसकी दियत जो है वो 100 कैमल्स है, ठीक है। और जो है वो इस तरह से, ये इसको ब्लड मनी कहते हैं। अगर कोई मर जाए तो 100 कैमल जो है वो उसकी दियत है। एनीवे, तो नबी ने उनको 100 कैमल्स दियत भी ऑफ़र की, और उन्होंने ली। जैसे ही उन्होंने ली, सारे कैमल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गुरबा और मसाकीन में, एक भी चीज़ अपने पास नहीं रखी। 100 कैमल्स इक्वल टू व्हाट? एक कैमल आजकल कितने का है कुर्बानी पे? आप लोगों ने 5 लाख, तो 100 कैमल इज़ 5 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपया एक बंदा जो है वो यूं राइट दे राइट देन चैरिटी कर दे। दिस इज हुज़ैफा इब्न यमान, ठीक है। तो नबी वसल्लम इतना खुश हुए इस बात पे, और फिर नबी ने उनको सीक्रेट कीपर बनाया, साहिब उस सिर बनाया, ठीक है। तो ये बड़ा कमाल का वाक़या, इसमें बड़े लेसन हैं। एक उनकी फॉरगिवनेस, एक उनका कैरेक्टर, फिर ट्रॉमा से निकलना, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, नैरेटिव थेरेपी, तकदीर की बात करना, ठीक है। फिर दियत मिले तो दियत को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ब्यूटीफुल, सो मैनी लेसन्स फ्रॉम वन इंसिडेंट। उसके बाद जस्ट टू वाइंड अप इंशाल्लाह ताला, मैंने आपको गज़वा खंदक का वाक़या डिटेल में बता दिया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि नबी ने इनको जो है वो अमानत दी थी, और ही इज़ द ओनली साहबी विद दिस ऑनर कि ही न्यू मुनाफिकीन। तो हज़रत उमर ने भी उसके बारे में पूछा था इनसे, तो इन्होंने नहीं बताया और सिर इशारा दे दिया, और यहाँ तक बताया कि नहीं आप नहीं है उनमें, मैं इतना बता देता हूँ। हज़रत हुज़ैफा को इतना ऑनर मिला कि ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल बैटल्स ऑलमोस्ट पोस्ट खंदक, यहाँ तक कि इनका बड़ा की रोल है शाम और ईरान के कॉन्कर होने में। हज़रत हुज़ैफा जो है ये बड़े लंबे चौड़े थे, और इनकी फ़िज़ीक अच्छी थी, और ये एक वॉरियर थे। तो हज़रत हुज़ैफा जो है ये हज़रत उमर सलान्हो ने इनको भेजा था। नोएम जो थे, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो है वो गदफ़ान ट्राइब के, हज़रत उमर ने नोएम को ऑल इन ऑल जो है वो कमांडर इन चीफ बनाया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया का, ऑल इन ऑल। वैसे हज़रत अबू बकर के दौर में कमांडर इन चीफ कौन थे पर्शिया के? मैंने आपको पढ़ाया उन सहाबी के बारे में, याद करें। साद बिन अबी वक्कास।
तो हज़रत उमर के दौर में नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत उमर ने हुज़ैफ़ा को भेजा था और कहा था कि आप लीड करेंगे इस एरिया की आर्मीज़ को, लेकिन अगर नोएम शहीद हो जाते हैं तो यू विल ओवरटेक एज द हेड ऑफ द आर्मी, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इतना बड़ा ऑनर दिया था और ऐसा ही हुआ। नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई तो हज़रत हुज़ैफ़ा वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, और उस टाइम पे पैरेलल खालिद बिन वलीद शाम में थे और अबू उबैदा बिन अल जर्रा शाम में थे। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया इनके हाथ में हुआ है। पर्शिया देखिए दो हिस्सों में कॉन्कर हुआ है, एक अबू बकर सिद्दीक के दौर में, ज़्यादातर ईरान का हिस्सा अबू बकर सिद्दीक के दौर में कॉन्कर हुआ, और ज़्यादातर इराक का हिस्सा और कुछ ईरान का हिस्सा हज़रत उमर के दौर में कॉन्कर हुआ है। इसमें कुछ की सिटीज़ जो कॉन्कर हुई हैं उसमें हमदान, रय जो है ये मॉडर्न तेहरान है। ठीक है, तेहरान जो ईरान का इस वक्त कैपिटल, और मदाइन सॉरी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा को फिर जो है वो हज़रत उमर ने मदाइन का गवर्नर भी बना दिया। और हुज़ैफ़ा के बारे में आता है कि जब ये गवर्नर बने तो इनके सामने जो है वो लोग आए और लोगों ने एक्चुअली, इससे पहले इनकी एंट्री का बयान आता है कि पीपल वर लुकिंग अप टू के किंग आएगा, किंग टाइप बंदा, जैसे वो पहले उन्हें पर्शियंस की आदत थी सैसनेट एम्पायर की कि वो बहुत महंगे ड्रेसेस में आते थे, एक सवारी में आते थे। तो दे वर लुकिंग अप टू कि हमारा गवर्नर आने लगा, लेकिन सामने से हज़रत हुज़ैफ़ा आ रहे थे फटे हुए क्लोथ्स में और डोंकी पर बैठे हुए, गधे पर बैठे हुए। अब ये आपको पता है गधा इज़ नॉट अ वेरी ऑनरेबल सवारी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा लोग बड़ा हैरान हुए कि ये सादा सा आदमी कौन है, तो पता लगा ये हमारा गवर्नर है। उसके बाद जो है देखा कि वो ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के, जब नोट किया वो खा क्या रहे हैं, ड्राई ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के। और फिर लोगों ने उनके सामने जब हाजिर हुए तो कहा कि आप हमारे गवर्नर हैं, हुक्म कीजिए, आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपको वो सारी चीज़ें ला कर देते हैं, कोई टैक्स है, कोई आपको हमसे पैसे चाहिए, क्योंकि उन्हें ये आदत थी। सैसनिड एम्पायर के जो गवर्नर्स थे वो उन पे अच्छा खासा टैक्स लेवाई करते थे, जैसे आजकल भी होता है। तो टू देयर डिसबिलीफ एंड टू देयर सरप्राइज हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें क्या कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई ट्रिब्यूट नहीं चाहिए, तुम बस मुझे एक इंसान का खाना दे दिया करो 3 वक्त का, और तुम जो है वो मुझे कुछ क्लोथ्स दे दो, बस दैट्स इट। आई थिंक ये उन्होंने कहा, और फिर ऐसा ही हुआ। लोग बड़ा हैरान हुए, लेकिन ये कि दैट इज़ ऑल ही वांटेड। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिस्पेक्ट इनके लिए इतनी ज़्यादा थी कि एक बार हज़रत उमर ने गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई तो हज़रत हुज़ैफ़ा सेम डोंकी पर आए और ऑलमोस्ट उनके सेम क्लोथ्स थे जिन क्लोथ्स में वो गए थे। तो हज़रत उमर ने जब उनको देखा तो खुशी से चेहरा खिल उठा। हज़रत उमर उठे, हज़रत उमर ने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। असल में हज़रत उमर की पॉलिसी थी कि हज़रत उमर जो है वो बड़ा इस पर स्ट्रिक्टनेस करते थे, लेकिन इसमें कोई मायूब बात नहीं है। कुछ सहाबा जब एरियाज़ कॉन्कर हुए, शाम जैसे दमिश्क, दमास्कस वगैरह, तो कुछ सहाबा ने वहाँ के फ़ायदे भी उठाए, जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने वहाँ के कुछ फ़वाइद भी उठाए, यानी दे बिकेम रिच, उन्होंने कपड़े अच्छे पहनना शुरू किए, दे लिव लाइक किंग्स। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन तकवे के ज़्यादा करीब ऑब्वियसली ये चीज़ है, ज़ुहद और तकवे के जो है हुज़ैफ़ा का लाइफ स्टाइल था। तो हज़रत उमर ये देख के बहुत शदीद खुश हुए, उन्होंने बाकायदा गले लगाया। उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के आई थिंक थोड़ा सा अरसे बाद, कुछ साल बाद हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो जाती है। और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी वफ़ात का बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या आता है कि ऑन हिज डेथ बेड ही आस्क्ड द पीपल, जब ये मदाइन में थे, इन्होंने लोगों से कहा कि मेरा कफ़न लेकर आओ, यानी मेरे कफ़न का इंतज़ाम करो। इन्हें पता लग गया था, तो लोग जो है वो बहुत महंगा कपड़ा लेकर आया एज़ कफ़न। तो उन्होंने कहा इसको वापस कर दो, मेरा बहुत सादा सा कफ़न लेकर आओ, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के सामने जब हाजिर हूँ तो इस तरह का कफ़न मेरा हो, मैं बहुत सादा कफ़न में होना चाहता हूँ। तो फिर इनका बड़ा सादा कफ़न लाया गया एंड ही डाइड, और इनको जो है वो उसी इलाके में जो है वो दफनाया गया। आई थिंक मदाइन का ही गालिबन इलाका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1933 में यूफ्रेट्स रिवर जब थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ और नेचुरल टेरेन की वजह से थोड़ा सा जब आगे आया, 1933 की बात है, यू कैन गूगल इट, तो इनकी कब्र खोदने की जो है ना वो ज़रूरत पेश आई और इस पर इज्तिहाद हुआ उस दौर के उलमा का कि ठीक है ये एक ज़रूरत है तो इनकी कब्र को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तस्वीर मौजूद हैं ब्लैक एंड वाइट, तो बड़ा मशहूर ये वाक़या है, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो इराक़ में मेरा ख्याल ये कोई
बादशाह था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने फिर कब्र खुदवाई, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया। तो कफन में लाश थी हज़रत हुज़ैफा की, यानी गली सड़ी नहीं थी, हड्डियाँ नहीं थी, यानी अल्लाह ने महफूज किया सहाबी की जो है वो लाश की। अल्लाह ताला जिसकी लाश चाहे महफूज करे, ठीक है, ये कोई पेट रूल नहीं है, अल्लाह ताला जिसकी चाहे लाश महफूज करे। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या, ऑथेंटिक वाक़या, हज़रत हुज़ैफा की कब्र को शिफ्ट किया गया थोड़ा सा आगे। तो ये एक मिरेकल भी है अल्लाह का कि देखिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को महफूज भी करता है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्टिंग लास्ट कुछ बातें, इन्होंने तकरीबन 280 हदीस नरेट की, जिनमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। उनमें से एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, द पीपल यूज टू आस्क रसूलुल्लाह अबाउट द गुड बट आई यूज टू आस्क हिम अबाउट द ईवल लेस्ट आई शुड बी ओवरटेकन बाय देम। नियत क्या थी कि मैं ज़रा ईवल के बारे में भी जानूँ ताकि मैं लोगों को भी वार्न करूँ और ख़ुद भी बचूँ। तो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा, ओ अल्लाह's messenger, we are living in ignorance and in an extremely worst atmosphere. Then Allah brought to us the good. We were living. हम पहले बहुत ईवल एटमॉस्फेयर में थे, बुरे कंपनी में थे, फिर अल्लाह ताला आपको लेकर आए, हमें बहुत जो है वो अच्छा मिला, गुड मिला, लेकिन क्या इसके बाद दोबारा ईवल वापस आएगा? देखें कितने इंटेलिजेंट थे, यानी कैसा सवाल उन्होंने पूछा फ्यूचर के बारे में ताकि उम्मत को भी वार्न किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, विल देयर बी एनी गुड आफ्टर दैट ईवल? दोबारा सवाल किया। अल्लाह के नबी ने कहा यस, बट इट विल बी टेंटेड नॉट प्योर। तो उन्होंने कहा व्हाट विल बी द टेंट या रसूलल्लाह? यानी देखें अब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देयर विल बी सम पीपल हु विल गाइड अदर्स नॉट अकॉर्डिंग टू माई ट्रेडिशन। फितना ये होगा उस दौर में कि कुछ लोग क्लेम करेंगे कि वो मेरी गाइडेंस में, लेकिन वो लोगों को मेरे मुताबिक गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यू विल अप्रूव ऑफ सम ऑफ देयर डीड्स एंड डिसअप्रूव ऑफ सम अदर। आई आस्क्ड विल देयर बी एनी ईवल आफ्टर दैट गुड? ही रिप्लाइड यस, देयर विल बी सम पीपल कॉलिंग एट द गेट्स ऑफ फायर, हेल फायर, एंड हुएवर विल रिस्पॉन्ड टू देयर कॉल विल बी थ्रोन टू देम इनटू द फायर। देखिए शायद आज का दौर है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बहुत यूथ के आइडियल्स होंगे, अमीर, ठीक है ना, कि यूथ उनको आइडियलाइज करेगी, लेकिन एक्चुअली दे विल टेक पीपल टू द हेल फायर। ये नबी ने फरमाया, ठीक है, कि लोग उनको फॉलो करेंगे। फिर जो है ना वो उन्होंने पूछा, एंड हुएवर विल रिस्पॉन्ड विल बी थ्रोन इन द फायर। आई सेड ओ अल्लाह's अपोस्टल, विल यू डिस्क्राइब देम टू अस? आप देखिए सवाल पे सवाल है, कितने ज़हीन है और कितने क्रिटिकल थिंकर हैं। सवाल पे सवाल है ताकि अच्छे से चीज़ समझ लें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे सवाल पे सवाल करते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, समझना भी चाह रहा होता है कभी कभी इंसान। कहा कि यार रसूलल्लाह, क्या आप हमें डिस्क्राइब करेंगे उन लोगों के बारे में? ही सेड यस, दे विल बी फ्रॉम आवर ओन पीपल एंड विल स्पीक आवर ओन लैंग्वेज। आई सेड व्हाट डू यू ऑर्डर मी टू डू इफ सच अ स्टेट शुड टेक प्लेस इन माई लाइफ? सोल्यूशन भी मांग रहे, ठीक है, यार रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? क्या फरमाया? अच्छा, ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। आजकल ना स्टूडेंट्स बड़े बोंगे सवाल पूछते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग होनी चाहिए जो किसी नतीजे पे लेकर जाए आपको, ठीक है। सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए। जैसे बनी इसराइल का था, कलर क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़े रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे दूसरों का भी जो है ना फ़ायदा हो। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि असला अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँ? स्टिक टू द ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स एंड देयर रूलर। जुड़ जाना मुसलमानों की जमात से, अकेले ना रहना। तो ये आज के फितने के दौर का सलूशन है। जुड़ जाओ, कहीं पे लेक्चर हो रहा है, कहीं पे दीन की बात हो रही, जुड़ जाओ, मुसलमानों के सही ग्रोह के साथ जुड़ जाओ और रूलर के साथ जुड़ जाओ। ये एक हायर लेवल मसला है, खलीफा की बात हो रही। आई सेड इफ देयर इज नीदर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम, अभी भी राजी नहीं हुए, एक और सवाल कर लिया, यानी इतना इंक्विजिटिव थे। ये हदीस पूरा, मैं आपको इस पे पूरा टीचिंग मेथडोलॉजी और हाउ टू आस्क क्वेश्चन पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो पूछा या रसूलल्लाह, अगर उस टाइम पे कोई ग्रुप ऑफ मुस्लिम भी ना हो और रूलर भी ना हो, फिर मैं क्या करूं? फिर देखे नबी, अच्छा नबी ने गुस्सा नहीं किया। नबी कह सकते थे सवाल पे सवाल, भाई मैं कह चुका हूं एक बात तो समझ नहीं आ रही तुम्हें। नबी सल्लल्लाहु ने क्या कहा? देन टर्न अवे फ्रॉम ऑल द सेक्ट्स। फिर देखो सबसे जुदा हो जाना, क्योंकि ना कोई सही जमात है, सेक्ट्स ही सेक्ट्स बने हुए हैं। इवन इफ यू वर टू बाइट द रूट्स ऑफ अ ट्री टिल डेथ ओवरटेक्स यू। पहाड़ों पे चले जाना, बकरियां चराना,
और एक रूट ऑफ ट्री, एक ब्रांच ऑफ ट्री को बाइट करते रहना, अगर खाने को कुछ भी नहीं है, हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग हदीस है, ठीक है। यानी डेथ इज़ बेटर देन बीइंग इन फितना, इससे मुराद ये है, ओके। और आज के दौर में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग गुनाहों का शिकार इसलिए उन्होंने फितनों से घेरा हुआ अपने आप को। सोचने की बात है, ओके। फितनों से निकलने का हुक्म है, फितनों से हिजरत करने का हुक्म है, ओके। आइसोलेट करने का हुक्म है, ना कि उनमें रहने का हुक्म है। इस लेवल का हुक्म है, नबी ने फरमाया मौत आ जाए वो बेहतर है, हत्ता ये कि तुम वहाँ पे फितनों में ही रहो। खैर, इसको कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाएं, इसलिए ये थोड़ा और डिस्कस होनी चाहिए, फिर कभी करेंगे। बट यू गेट माय पॉइंट कि फितनों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग हदीस आपको सुनाता हूँ, बस 2 हदीसें, फिर इंशाल्लाह बात ख़त्म करते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। हुज़ैफ़ा इब्न यमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये कोट करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रजुल फितनु अलल कुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदा, Fitnas will be presented upon the hearts of people like a reed mat woven stick by stick। जैसे एक रीड मैट होता है ना, चटाई स्टिक बाय स्टिक वीव हुई होती है, यानी वन आफ्टर दी अदर। इससे मुराद है फितना वन आफ्टर दी अदर आएंगे, ओके। लंबी हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने पूछा होगा कि उस दौर में क्या करें और उस दौर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी उन फितना से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसके दिल पे एक ब्लैक स्पॉट लग जाएगा और वो ब्लैक स्पॉट बढ़ता जाएगा अगर वो फितना से इन्फ्लुएंस होता जाएगा, यहाँ तक कि उसका हार्ट इतना डार्क हो जाएगा, ला यारिफू मारूफन वला युनकिरु मुनकिरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा। यहाँ तक कि उसका हार्ट इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो नेकी को नेकी नहीं जानेगा, उसका हार्ट बुराई को बुराई नहीं जानेगा, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, सिवाय उसके जो उसका नफ्स कहता है। और ये रिलेटिव मॉरलिटी है। आज के दौर में मॉरल रिलेटिविज्म क्या है कि छोड़ो वही को, नथिंग इज हलाल और हराम, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? इन माई ओपिनियन कहते हैं ना, स्टार्ट ही बात ऐसे करते, इन माई ओपिनियन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे LGBTQ पे बात हो रही, इन माई ओपिनियन लव इज लव, इन माई ओपिनियन दो लड़का लड़की, लड़कियां आपस में कर लेती हैं मोहब्बत, इन माई ओपिनियन इसमें क्या हर्ज है? तो यही है, इल्ला माउशरिबा मिन हवा, वट एवर योर नफ्स से यू आर फॉलोइंग। आपको नेकी नेकी नहीं लग रही, बुराई बुराई नहीं लग रही, ये कौन लोग हैं? अल्लाह माफ़ करे। हमें सोचना चाहिए, हम तो नहीं, ये वो लोग हैं जो फितना से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और फितना इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, फितना इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सबलिमिनल साइकोलॉजी इस लेवल की टीवी सीरीज़ मूवीज़ लगाते हैं कि आपको पता नहीं आपके साथ हो क्या रहा है, गेम क्या हो रही है आपके साथ। कंग फू पांडा बहुत ही न्यूट्रल सी, बड़ी मासूमाना सी है मूवी, मैं नहीं कहता कोई गंदी है, बुरी है, फिल्थ है, ये वो। इस लेवल की सबलिमिनल साइकोलॉजी लगाते हैं वो। अब उसके 2 फादर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको आपको डिटेल में जाके समझाऊं तो दे आर नॉर्मलाइजिंग कि अ पर्सन कैन हैव 2 फादर्स, अ फैमिली कैन बी नॉट नेसेसरीली ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ बट फादर फादर। ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? जो गे मैरिज है, अगर मैं सबलिमिनल साइकोलॉजी की नज़र से आपको समझाऊं, ये अनकॉन्शियस लेवल पे जाके बातें डाली जा रही, यानी विदाउट यू इवन नोटिसिंग। और सबलिमिनल मैसेज होता ही वो है जो इतना सीक्रेटिव, उस लेवल, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको दिखाया जाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ की जहन साजी आपकी हो रही, ठीक है। आपके साथ हो क्या रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। एनीवे, कंग फू पांडा, यू कैन आर्ग्यू, एक इनोसेंट सी वो है। चलें कंग फू पांडा की नहीं बात करते, स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो, किस लेवल पे उसमें वो दिखाया हुआ है कैरेक्टर, ठीक है ना। हर जगह हर चीज़ में LGBTQ कैरेक्टर है, उसके साथ सिंपथाइज करवाया जा रहा है कि ये तो बहुत ही नेक लोग होते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये वो दौर है। तो रजुल फितनु अलल कुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदा, फितनास विल बी प्रेजेंटेड ऑन योर हार्ट लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, whoever gets influenced by those fitnas, तो ला यारिफू मारूफन वला युनकिरु मुनकिरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, ला यारिफू मारूफन वला युनकिरु मुनकिरन, यस दीज आर द वर्ड्स। तो बीवेयर, प्लीज़ बीवेयर, ठीक है। बहुत लेवल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और बच्चे उनका टारगेट है, अटैक करते हैं वो। आपने कभी नोटिस किया है, रिलीजियस बंदा बहुत सिसी,
और सुपर नेचुरल और बिलीव्स और बहुत ही जो है ना वो आप कह ले पागल क्रेजी। स्क्विड गेम में वो एक औरत दिखाई हु इज ऑलवेज चांटिंग एंड टॉकिंग अबाउट ओमेन्स एंड दिस, कितनी स्टूपिड औरत बनाई है। व्हाट्स द सब्लिमिनल मैसेज कि रिलीजियस लोग स्टूपिड होते हैं, रिलीजियस लोग जो है वो दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। रिलीजियस लोग जो है फ्लूक होते हैं। आप प्रोपेगेंडा नहीं देख रहे, उसमें LGBTQ कैरेक्टर है पूरा जिसने अपनी जेंडर चेंज कराई है, तो आप रियलाइज नहीं कर रहे द प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो ये है वो फितना जो प्रेजेंट किए जाएंगे। देखें बड़े कम लोग हैं जो देखते हैं और इन्फ्लुएंस नहीं होते, बड़े कम लोग हैं, आटे में नमक के बराबर है। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस होते हैं, मेजॉरिटी के सबकॉन्शियस में बात जाती है। मैं कह रहा हूँ ख्याल रखें, ख्याल रखें, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे आपकी एंटरटेनमेंट ही बंद हो जाए, आप कमरे में बंद हो जाएं, ठीक है ना। ख्याल करें, सैटेनिक मीडिया है, ख्याल करें, मतलब पैसे आ रहे हैं ऊपर से। पूरा नेटफ्लिक्स की डील हुई है जेंडर आइडेंटिटी LGBTQ प्रोपेगेंडा को आगे लाने की, और वो ला रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे ला रहे हैं। तो अपना ईमान जो है वो ख़राब ना करें, ठीक है। तो ये हज़रत हुज़ैफ़ा से हदीस आ रही है कि वो रिलेटिव मोरालिटी के वो लोग कायल हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जो मुझे ठीक लगता है वो ठीक है, बाकी जो है वो आई डोंट केयर, कुरान में क्या हदीस में क्या आई डोंट केयर, ठीक है। जो मेरा दिल करता है वो मैं करूँगा। इसी तरह लास्ट हदीस आपको सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, ये जो है वो बुखारी मुस्लिम दोनों में आती है। रबी आई थिंक रबी बिन हिराश रज़ियल्लाहु अन्हु, ये है गालिबन नाम, वो कहते हैं आई अकम्पनीड अबू मसूद अल अंसारी टू हुज़ैफ़ा बिन अल यमान। अबू मसूद सेड टू हिम, मैंने सुना, अबू मसूद ने हुज़ैफ़ा से पूछा, टेल अस व्हाट यू हर्ड फ्रॉम द रसूलुल्लाह अबाउट दज्जाल। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सेड ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मैंने सुना रसूलुल्लाह से कि नबी ने फरमाया, दज्जाल विल अपीयर एंड विद हिम विल बी वाटर एंड फायर। That which people consider to be water will in fact be burning fire, and that which people will consider to be fire will in fact be cool and sweet water. He who from amongst you happens to face him should jump into that which he sees as fire, for that will be nice and sweet water. Abu Masud said, I have also heard this from Rasulullah. उन्होंने तायद की। कितना ज़बरदस्त डिकोड करके अबू हुज़ैफ़ा ने आपको बता दिया फितने के दौर को, इसमें पूरी डिकोडिंग है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली बताया, लेकिन अबू हुज़ैफ़ा ने सुना और हमें बयान किया। आखिरी चीज़ देखिए, बहुत से तरीके इस हदीस को इंटरप्रेट करने के। बहरहाल एक स्कॉलर्स ने इससे ये व्यू निकाला कि एक ऐसा दौर आएगा, दज्जाल का इतना अट्रैक्टिव सिविलाइजेशन होगी, इतना अट्रैक्टिव दौर होगा कि आपको लग रहा होगा ये चीज़ जन्नत है, ये चीज़ कूल वाटर है, लेकिन जब आप उसमें जंप इन कर जाएंगे, उसमें इंडल्ज हो जाएंगे उस चीज़ में, वो फायर होगी, वो आपको तबाह कर देगी, वो फायर, वो आपकी जनरेशन्स को तबाह कर देगी, वो खा जाएगी वो फायर आपको, ठीक है। और जिसको आप, बाज़रत मुगीरा भाई आपका बड़ा टाइम लिया क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, और जिसको जो है वो तुम समझ रहे हो फायर, जिसको जो तो चीज़ तुम्हें मुश्किल लग रही है वो कूल वाटर है। अच्छा, इसके बहुत से मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशंस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ये है कि एक ऐसा दौर आएगा तुम्हें इस्लाम फायर लगेगा, तुम्हें इस्लाम बोरिंग, अनकूल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुश्किल मुश्किल, इतना मुश्किल, ठीक है ना। तो कूद जाओ, इट्स स्वीट वाटर, इट्स गुड फॉर यू, इट्स कूल स्वीट वाटर, कड़वा घूंट ले लो, ठीक है। वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, और भी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन आई लीव इट विद दिस एंड आई लीव यू विद दिस थॉट कि जिस दौर में आप रह रहे हैं प्लीज़ इस्लाम को ले लें, फ़ायदा है आपका, आपकी जनरेशन्स का फ़ायदा है, इट्स कूल वाटर, ओके। सो इसी पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा के नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।